उत्तराखंड में अफसरों की मनमानी किसी से छुपी नहीं है। समय समय पर इसके लिए आवाज बुलंद होती रही है, लेकिन अधिकारी अब शासन के आदेशों की ही अनदेखी करते नजर आ रहे हैं और सरकारी गाड़ी का मोह नहीं छोड़ पा रहे हैं। शासन के फरमान के बाद कुछ अफसरों पर ही इसका असर देखने को मिला, जबकि अन्य अधिकारियों के कानों में जूं तक नहीं रेंगी, जो कई सवाल खड़े कर रही है। तो ये केवल ये मितव्ययिता ही नहीं, हम तो बार बार कह रहे हैं कि केवल आदेश ही जारी करना समस्या का समाधान नहीं है, उसका अनुश्रवण भी होना चाहिए। आप देखिए तो सही कि कौन सा अधिकारी उन आदेशों का आपका कितना पालन कर रहा है। शासन के तमाम सारे ऐसे निर्णय हैं, बिल्कुल है साहब, मितव्ययिता तो सब होनी ही चाहिए, लेकिन हमारा कहना यह है कि केवल कर्मचारियों के ऊपर ही मितव्ययिता का सिद्धांत न लागू किया जाए, सब पे लागू किया जाए। और यदि कोई आदेश हो रहे हैं तो उनका अनुश्रवण भी किया जाए, देखा जाए ना कि कहाँ उनका पालन कितना हो रहा है। दिखते नहीं, आप सुबह के समय बैठ जाइए कॉलोनी पे कहीं, आपको दिखाई दे जाएगा कितनी विभागों की गाड़ियाँ कहाँ से निकलती हैं, है ना। तो ये तो कोई एक ओपन सीक्रेट है, इसमें कुछ जो ढका छुपा है ही नहीं है। जी हाँ, हालात ऐसे हैं कि अधिकारियों का मोह गाड़ियों से भंग नहीं हो रहा, जबकि राज्य संपत्ति विभाग बार बार अफसरों को इसकी याद भी दिलाता रहा है। पहले शासन स्तर से एक अफसर एक गाड़ी की तर्ज पर अधिकारियों को एक से ज्यादा वाहन होने पर गाड़ी वापस करने के निर्देश जारी किए गए थे। करीब 20-22 साल से हम भी देख रहे हैं इस तरह के आदेश कई बार जो राज्य के शीर्ष नौकरशाह होते हैं, मुख्य सचिव या और अन्य अधिकारियों, सक्षम प्राधिकारियों की ओर से जारी किए गए हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि आदेश तो जारी हो जाता है, या तो ये हो कि अधिकारियों के पास स्वयं ही ये देखने का हो, आत्मनिरीक्षण करें कि भाई ये अभी राज्य जो है नया राज्य है और इसके संसाधनों की लूट ना हो। एक अधिकारी कई विभागों का दायित्व संभाले हुए हैं, अगर वो शासन में अपर सचिव या सचिव हैं तो किसी विभाग में वो निदेशक हैं या कहीं कमिश्नर हैं, एडिशनल कमिश्नर हैं, तो उनके दोहरी तिहरी जिम्मेदारी होती है। फील्ड की जिम्मेदारी भी है और शासन की भी है। वो जितने विभागों की जिम्मेदारी होती है उतने विभागों की गाड़ियां जो है वो अपने पास रख लेते हैं। और मैं नहीं समझता कि एक अधिकारी को एक टाइम में एक वाहन काफ़ी होता है, लेकिन एक अधिकारी के पास 3-3, 4-4 विभागों की गाड़ियां हों तो उनका उपयोग कैसे? 4 गाड़ियों में एक साथ तो आदमी बैठेगा नहीं। उत्तराखंड में एक अफसर एक गाड़ी की व्यवस्था बनाई जा रही है, लेकिन हैरत की बात यह है कि समय समय पर इससे जुड़े आदेशों के बाद भी निर्देशों का असर सिर्फ 8 अफसरों तक सीमित है, जिसका खुलासा आरटीआई से मांगी गई जानकारी से हुआ है। जिन अधिकारियों को आदेशों का पालन करने की जिम्मेदारियां हैं, वो अधिकारी ही शासन के आदेशों का पालन ना करे तो स्थिति चिंताजनक बन जाती है। ईटीवी भारत के लिए देहरादून से नवीन उनियाल की रिपोर्ट।